Assalamu alaikum students, I hope you are doing good. So in the previous lecture we have covered our exercise 3.3. उसके जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो भी उसके पार्ट्स थे, हमने थोरली उसको सॉल्व किया था आपके लिए और कैलकुलेशन करके दिखाई थी आपको। आज जो है हम 3.4 अपनी स्टार्ट करेंगे और 3.4 का मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको अगर दे दूं तो इसमें हम जो है चीज़ें कुछ डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। हम लॉग टेबल को देखेंगे कि किस तरह से उससे हम वैल्यूज़ अपनी फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से जो है हम उसको अपने क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करके मज़ीद किस तरह उससे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम पार्ट्स कवर करके दें इस अपने लेक्चर में, और जो है हम हर टाइप का कोई ना कोई पार्ट पिकअप करेंगे। और इसके अलावा हम अपना ईजीएस्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम फर्दर जो भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमारी होगी वो बाय द टाइम होती रहेगी लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, फाइंड द लोगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। ये आपको एक नंबर दिया हुआ है, इसका आपने लोगरिथम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें अगेन अपना वही काम करना है, सॉल्यूशन की एक हेडिंग लगानी है, उसके बाद वही नंबर लिखना है एज इट इज़ जो आपका क्वेश्चन गिवन है, और आपने लोगरिथम बेस 10 हमेशा बेस 10 ही लिखनी है। ये फिक्स चीज़ है, आपको इसको कांस्टेंट ही रखना है, ठीक है। और जो भी नंबर गिवन है उस नंबर को आगे लिखना है, और हमें इसका क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि हमें ये एक्चुअली यही चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अच्छा जनाब, इसमें आप देख सकते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा मेंटिसा। अच्छा, इसको हम हर क्वेश्चन में देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर किसी को पहले क्वेश्चन में समझ नहीं भी आता तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि हम जब इसको फर्दर पार्ट्स में सॉल्व करेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ईजीएस्ट चीज़ है आपके लेक्चर की, ये आपको क्लियर होती जाएगी बाय द टाइम। तो करेक्टरिस्टिक्स हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं जनाब, आपने देखना है इसका फुल स्टॉप कहाँ पे है। ये 4 डिजिट्स हैं, पहले तो ये आपने डिसाइड कर लिया, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स आपका फुल स्टॉप जो है वो लास्ट में लगा हुआ है, ठीक है। जब बीच में ना हो तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि आपका फुल स्टॉप लास्ट में होता है। अच्छा, अब आपका करेक्टरिस्टिक्स कितना नंबर होगा, वो कोई ना कोई एक नंबर होगा। कैसे पता चलेगा? टोटल नंबर आपके कितने हैं? 4 हैं जो फुल स्टॉप वाले हैं, ठीक है। तो आपने उसमें से -1 करवाना है। इट मीन्स जहाँ भी आपका फुल स्टॉप होगा, जितने नंबर के बाद, मीन्स जितने डिजिट के बाद, उसमें से एक माइनस करके लिखना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद है, तो इट मीन्स 4 - 1 3। तो आपका करेक्टरिस्टिक्स इस तरह से इसका 3 आ गया, ठीक है। अब हम मेंटिसा की बात कर लेते हैं। मेंटिसा जो है आपको वो लॉग के टेबल से फाइंड आउट करना है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से उसको हम फाइंड आउट करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास नंबर है हमारा 6879, क्वेश्चन में गिवन है 6879। हमने जो है जनाब इसका मेंटिसा निकालना है। आपने शुरू के 2 डिजिट्स देखने, ठीक है। यह है 68, इसका मतलब आपको 68 कॉलम में जाना है, ठीक है। तो 68 कॉलम में हम देखते हैं कि हमारी क्या वैल्यू आ रही है। आपने जो है ये 10 से हमारे कॉलम स्टार्ट हो रहे हैं, आपने इन कॉलम को रीड आउट करना है। 60 ये 49 तक जा रहा है, इट मीन्स नेक्स्ट पेज पे हमारा होगा। जनाब आपने जो है 68 हमारा लाइक कर रहा है यहाँ पे, ये हमारा 68 है, ठीक है। फिर आपने इसका 3rd डिजिट देखना है, वो है 7। तो आपने 68 के 7th कॉलम में जाना है। तो 68 का जो 7th कॉलम है वो आप देख सकते हैं कि ये रहा 1 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने पिक करनी है, ये है 8370। तो इसका मेंटिसा हो गया 8370। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ करनी है, आपने करना क्या है कि 0 पॉइंट लगाना है। ये हर मेंटिसा में आप लगाएंगे। अच्छा, फर्दर आप देखें इसका लास्ट डिजिट है 9, ठीक है। तो 3rd के लिए तो हमने कॉलम चेक किया था कि 68 का जो भी कॉलम होगा, और 4th डिजिट के लिए हम क्या चेक करेंगे, हम मीन डिफरेंस वाला कॉलम चेक करेंगे। तो मीन डिफरेंस वाला कॉलम भी इसके साथ दिया हुआ है, तो वो जो है हमारा हो जाएगा तो अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, और जो है इसको हम मज़ीद कैलकुलेट करते हैं कि हमें कौन सा वाला पिक करना है। अच्छा, तो इसमें देखें हम 68 अपने कॉलम पे थे,
इसमें मेन डिफरेंस पे आप आएंगे तो 68 का आपका बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखें, ये 9th कॉलम को आपने देखना है, ठीक है। क्योंकि जो है 9th कॉलम को इसलिए आपने देखना है कि ये आपकी वैल्यू जो है लास्ट वाली 9th है, तो इसकी रिस्पेक्ट से आपने कॉलम देखना है। तो 9th पे वैल्यू है मेरी, ये आप देख सकते हैं 6 वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से आपने 6 को जो है क्या करना है, जो भी आपका मेंटिसा आया है उसमें +6 करना है। तो जब आप +6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6.837, सॉरी ये हमारा हो जाएगा 0.8376, ठीक है। अब इसको जो है हम अपने क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, एज यू कैन सी 0.8376 हमारा मेंटिसा आ गया, ठीक है। ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमने ये चीज़ निकाली 68 का जो है हमने 7 कॉलम देखा, उससे हमारी ये चीज़ आ गई। देन मेन डिफरेंस में हमने 9 को देखा तो हमारे पास 6 आ गया, तो हमने जब ये ऐड किया तो हमारे पास 0.8376 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी बनी जो हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख दी। अच्छा, इसके बाद आपने करना क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स की जो भी वैल्यू और ये भी वैल्यू आपको दोनों को ऐड करवाना होता है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स की वैल्यू आ गई, ये एडिशन और ये हमारा मेंटिसा आया। इसको जब आप ऐड करवाएंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी और यही जो है आपका फाइनल आंसर होगा। अच्छा, अब हम पॉइंट को जो है वो बीच में ले आए इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो अब हम देखते हैं कि अगर इस सिनेरियो में हम किस तरह से अपनी कैलकुलेशन करते हैं। पहले आपने सॉल्यूशन की हेडिंग लगानी है, फिर आपने एज इट इज़ पार्ट इसका लिखना है, पार्ट जो भी है इसका, और देन आपने जो है वो इसका log 10 log बेस 10 11.89 फाइंड आउट करना है। अच्छा, अब हमें देखना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से पता चलेगी, आपने देखना है पॉइंट कहाँ पे है। तो पॉइंट है यहाँ बीच में, मीन्स 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जितने भी डिजिट के बाद पॉइंट हो उसमें से -1 करवाएंगे। तो 2 - 1 इट मीन्स 1। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है कि 11 कॉलम में जो है 8 की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। उसको अब हम चेक करते हैं अपने लॉग टेबल पे। अच्छा जी, तो आपका ये 2 डिजिट जो है फर्स्ट वो 11th है, ठीक है। और आपने क्या देखना है कि 8 वैल्यू क्या है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0719। तो आपका जो 11.89 की हम बात कर रहे हैं, तो इसका आ गया 0 पॉइंट, हम खुद लगाते हैं, 0 पॉइंट आपने खुद लगाना है, ठीक है। वैल्यू इसकी बन रही है 0719, 0719। अब मज़ीद इसमें हमने क्या करना है कि अगला डिजिट इसका 9th है, ठीक है। तो 9th का मेन डिफरेंस हम देख लेंगे। 9th पे मेन डिफरेंस इसका आ रहा है 33, ये रहा। तो इसमें जो है वो 33 हम जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.0719 + 33 = 0.0752, ठीक है। तो ये इसकी जो है लॉग टेबल से हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। इसको अब हम मज़ीद इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि किस तरह से हमारा आंसर आ रहा है। तो मेंटिसा आपका आ गया 0.0752, सिंस इसको हमने ऐड करवाया 33 में। अच्छा जी, आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल ली, मेंटिसा निकाल लिया, इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे, सही है। तो जब 1 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.0752, ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, इस पार्ट में जो है वो मेरे 3 डिजिट हैं, ठीक है। अभी तक हमने 4 डिजिट पे बात की है, इसमें 3 डिजिट हैं, तो इसके गेम्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे, वो हम देखते हैं किस तरह से। आपने सॉल्यूशन की हेडिंग लगाई, आपने इसी पार्ट को अगेन रीराइट किया, ठीक है। इसके बाद जो है आपने log बेस 10 उसी तरह हम लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यहाँ तक तो हमारा वही पैटर्न फॉलो हो गया। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी 0 कैसे हुई, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जितने भी डिजिट के बाद पॉइंट हो उसमें से 1 लेस करके लिखना है उसका नंबर। तो 1 के बाद है तो मतलब 0, तो इस तरह से 0 कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, क्योंकि -1 करना है तो 1 - 1 0 होता है। अच्छा, मेंटिसा इसका हम किस तरह से निकालेंगे, हमने देखना है 56 का 8, ठीक है। इसमें एक बात हमने नोट करनी है, वो मैं आपको फर्दर अभी बता देता हूँ मेंटिसा निकालते हुए।
अच्छा जी, आपका नंबर है 5.68। ठीक है, ये आपका नंबर है। तो आपने 56 का 8 देखना है। तो जनाब आपका 56 जो है ये रहा, और इसका 8 देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7543। तो 0 पॉइंट हम खुद लगाते हैं, 7543। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करवाते थे मेन डिफरेंस। तो सिंस इसके 3 ही डिजिट हैं, तो जहाँ पे भी ये नोट करने वाली चीज़ है कि जहाँ पे भी हमारा 4th डिजिट नहीं होगा तो उसका हम मेन डिफरेंस नहीं लेंगे, बस यहीं तक हम काम करेंगे। तो 0.7543 हमारा मेंटिसा हो गया। तो मेंटिसा वैल्यू हमारी हो गई 0.7543। ठीक है, इन दो को हम ऐड करवा देंगे। 0 + 0.7543, 0 ऐड होगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ वही आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमने एक क्या चीज़ नोट डाउन करनी है कि जब भी हमारे 3 डिजिट हों, यानी कि 4 से कम डिजिट हों, 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो हमने जो है वो मेन डिफरेंस पे फिर काम नहीं करना होता, हमने उसका मेंटिसा एज इट इज़ निकालना है। ठीक है, फिर उसको जो हम मेन डिफरेंस निकाल के प्लस करते थे वैल्यू, वो हमें स्टेप इसमें स्किप करना है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। अच्छा, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे कॉन्सेप्ट। अब एक और इसका पार्ट देख लेते हैं, 78। ठीक है, 78 को सॉल्यूशन लगाना है, 78 लिखना है और इसका लॉग फाइंड आउट करना है। 78 मीन्स के यहाँ पे भी डिजिट नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर इसका डिजिट है। तो कितने के बाद है? 2 के बाद है, तो एक लेस करते हैं उसमें से, तो करेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब हमें मेंटिसा निकालना है। मेंटिसा निकालने के लिए आप एक बात को समझें इसमें कि हमें जो है 78 का मेंटिसा निकालना है। ठीक है, तो 78 हम देखेंगे। ठीक है, और कॉलम के लिए ये पॉइंट है, तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 है, तो कॉलम हम 0 का चेक करेंगे। जिस तरह पहले क्वेश्चन में हमने 9 चेक किया था, दूसरे में भी 9 चेक किया था, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे मेरा 7 था, 7 चेक किया था, फिर 9 मेन डिफरेंस के लिए चेक किया था। यहाँ पे मेरा 8 था, 8 चेक किया था, फिर 9 मेन डिफरेंस के लिए चेक किया था। तो यहाँ पे भी मेरा 8 था, मैंने 8 चेक किया था। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंस कुछ भी नहीं है, 2 डिजिट हैं, तो इट मीन्स के पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे 0 है, जो कि लिखा हुआ नहीं है, ऑब्वियस है। तो हमें 0 वाला इसमें जो है कॉलम अपना चेकआउट करना है। अच्छा जी, तो 78 मेरा ये हो गया। ठीक है, और 0 मेरा ये वेरी फर्स्ट 0 ही होता है, तो 8921। तो यू कैन सी के 0 पॉइंट मैं अपनी तरफ से लगाता हूँ। ठीक है, 8921 हमने लॉग टेबल में से देख लिया। सिंस इसका 3rd नहीं है तो 4th भी ऑब्वियसली नहीं होगा, तो हम इसका जो है वो मेन डिफरेंस नहीं लेंगे और 1 को इस वैल्यू में ऐड अप करवा देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या चीज़ नोट डाउन करनी है कि व्हेन देयर इज़ ओनली 2 डिजिट्स वी चेक मेंटिसा एट 0 कॉलम। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव ऑन करते हैं। अच्छा, ये है हमारी वैल्यू 4.5। ठीक है, ये स्टेप्स यहाँ तक एज इट इज़ हैं। करेक्टरिस्टिक्स इसका 0 कैसे हुआ? क्योंकि 1 के बाद डिजिट है और मैंने क्या बताया था, एक लेस वैल्यू लिखते हैं। तो 1 - 1 डिजिट 1 के पास है 1, और लेस करनी है एक वैल्यू, तो -1 करेंगे तो 0 बचेगा। तो 0 इसका करेक्टर आ गया। और जो है मेंटिसा जो है वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे? आपका ये 45 है। ठीक है, और जो है इसमें हम क्या चेक करते हैं कि भाई 2 डिजिट के बाद जो भी मेरी वैल्यू बन रही है हम उसको चेक करते हैं। तो इट मीन्स इसको भी 0 पे जाके हमने चेक करना है। तो इसको हम जब 0 पे जाके चेक करेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी 6532। ठीक है, 0 पॉइंट आपने अपनी तरफ से खुद एडअप करना है, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 0.6520, आपने खुद से एडअप किया। इन दोनों को जब आप ऐड करवाएंगे, करेक्टरिस्टिक्स को और मेंटिसा को, तो इस तरह से आपने यहाँ पे ऐड करवाना है और आपकी फ़ाइनल वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। सिंस हम लॉग टेबल बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, तो उसको हम बार बार जो है रिपीट नहीं कर रहे, आपको सिंपल हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं इस क्वेश्चन का। अच्छा जी, अब ये एक्चुअली पार्ट 1 था, इसको लास्ट में करवाने का मकसद यही था, क्योंकि अगर मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं समझाता तो आपको ये बहुत मुश्किल होता समझने में, और मुमकिन है कि समझ आपको बिल्कुल नहीं आता। तो अब हम इसको इजीली समझ सकते हैं। आपको अगर एक डिजिट कभी भी गिवन है तो आपने करना क्या है कि इसी तरह ये पैटर्न फॉलो करना है। करेक्टरिस्टिक्स मुझे पता है कि यहाँ पे पॉइंट है, तो मतलब ये इस तरह से है। ठीक है, तो 1 लेस करते हैं। ठीक है, तो वो ऑब्वियसली 1 - 1 0 हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स तो मेरी 0 हो गई। ठीक है, अच्छा जी, मेंटिसा निकालना है।
सिंस आप अगर अपना लॉग टेबल देखेंगे तो इसमें वैल्यू जो हैं आपको 10 से स्टार्ट की हुई हैं और ये है 9। तो जब भी इस तरह से हो तो आपने क्या करना है, इसकी 90 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मींस अगर आपको 2 गिवन है तो आपने क्या करना है, 20 फाइंड आउट करना है। अगर आपको 3 गिवन है, आपने 30 फाइंड आउट करना है। तो 9 से 10 से लेस जो भी होगी आपको 0 उसमें ऐड करके वो फाइंड आउट करना होगा। तो 90 पे जब हम देखेंगे तो हमारी 9542 वैल्यू आ रही होगी। और जो है 90 को आपने 0 कॉलम पे देखना है क्योंकि यहाँ पे मेरा 0 है। इस वैल्यू को जो है आपने करना कुछ भी नहीं है, फोर्थ वैल्यू आप देखोगे नहीं क्योंकि गिवन ही नहीं है। तो सिंपली आप कैरेक्टरिस्टिक्स को और इस वैल्यू को 0 पॉइंट लगा के जो है वो ऐड अप कर देंगे और आपका फाइनल इस तरह से हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या नोट डाउन करना है इस पार्ट में कि जब भी आपको सिंगल डिजिट गिवन होगा और वो ऑब्वियसली सिंगल है तो लेस देन 10 होगा, तो आपको 9 का कॉलम के लिए यानी कि टेंशन नहीं लेनी, उसमें आपने अपनी तरफ से अज्यूम करना है कि ये 0 है। तो 9 0 में आपको फिर वो जो भी फर्दर कॉलम उसका गिवन होगा उसकी रिस्पेक्ट से आपको अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। मज़ीद इसमें जो भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई भी क्यूरीज़ वगैरह हैं तो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन। अदरवाइज़ जो है इसको आप प्रैक्टिस करें और इसके जो भी 2-3 पार्ट्स हैं इसके अलावा हमने मैक्सिमम पार्ट्स तो इसके ऑलमोस्ट कवर किए हैं 70%। बाकी 1-2 पार्ट्स हैं वो आप खुद से कवर कीजिएगा। थैंक यू।